हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों का बीपीएससी का नियुक्ति पत्र की डेट जारी हो चुकी है और साथ में जो एस्टेट की आवेदन तिथि है वो भी बढ़ा दी गई है। साथ में बिहार में 10 लाख नौकरी का वादा ये जो वहाँ के मंत्री है, शिक्षा मंत्री, उन्होंने किया है। साथ में बीपीएससी टीआरई 1 के लिए ज़रूरी सूचना है, तो इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। पहले चरण में चुने गए शिक्षकों पर लागू 7 दिन में योगदान नहीं दिया गया तो नौकरी से हटेंगे शिक्षक। और यही जो सीट बच जाएगी अब, तो ये सीट फिर से जुड़ जाएगी टीआरई 3 में। तो आप लोगों के लिए टीआरई 3 में भी अच्छी खासी सीट्स आने वाली है। तो देखिए, बीपीएससी के जरिए पहले चरण में नियुक्त बहुत सारे शिक्षकों ने विद्यालय में अभी तक योगदान नहीं किया है। कई सारे लोगों को नौकरी चाहिए, पर ये लोगों को नौकरी मिल चुकी है, फिर भी ये लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। रीजंस भी हो सकते हैं, वहाँ का माहौल। और ऐसे शिक्षक, माहौल का मतलब है कि उन्हें जैसे 5 बजे तक रुकना पड़ रहा है, ठंडी का समय है। अभी वहाँ पर कई सारे एक्सीडेंट के भी केस आ रहे हैं, जिसमें यूपी की कई सारी शिक्षिकाएँ, महिला शिक्षिकाएँ हैं। तो देखते हैं, ऐसे शिक्षक भी है जो योगदान देने के बाद लापता है। शिक्षा विभाग ने डीओ से कहा है कि अगर 7 दिन में ऐसे शिक्षक योगदान नहीं करते हैं तो इनकी नौकरी से हटा दिया जाए। और माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के आदेश में कहा गया कि पहले चरण के ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी अगर 7 दिन में योगदान नहीं करते हैं तो विद्यालय पदस्थापन पत्र नहीं लेते हैं तो उनकी नौकरी समाप्त कर दी जाएगी। और ये सभी पहले चरण के अनुशंसित ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना पदस्थापन पत्र नहीं लिया और जिनके योगदान की स्वीकृति कंप्यूटर में नहीं हुई है। ऐसे शिक्षकों में भगोड़े शिक्षक भी शामिल है। शिक्षा विभाग उन शिक्षकों को भी भगोड़ा मानता है जिन्होंने नियुक्ति पत्र लिया, स्कूल में योगदान भी किया, लेकिन उनके योगदान की स्वीकृति कंप्यूटर सिस्टम में नहीं हुई है। ऐसे भगोड़ा शिक्षकों पर विभागीय कार्यवाही चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया कि आपकी ये सीट्स जुड़ जाएगी टीआरई 3 में। नेक्स्ट न्यूज़ ये देखिए, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 के आवेदन भरे जाने की तिथि विस्तार के संबंध में एतद द्वारा विज्ञप्ति के क्रम में माध्यमिक शिक्षक पात्रता एस्टेट 2024 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी व सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 के ऑनलाइन आवेदन भरने व परीक्षा शुल्क जमा करने की अवधि दिनांक 7/1/24 तक विस्तारित की जाती है। तो आप लोग अभी भी फॉर्म भर सकते हैं, तो अच्छे से भर लीजिएगा, क्योंकि इसी के थ्रू आप लोगों को टीआरई 3 में जो कि 9 to 12 आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। अब इसी बात देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि शिक्षक संघ 20 से करेंगे भूख हड़ताल, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कई सारी चीज़ें सामने आ रही है। पर इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो कि ये है, संशोधित रिजल्ट की मांग को आज से सत्याग्रह। तो योग्य शिक्षक अभ्यर्थी संघ संयोजक संजीव कुमार ने मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि बुधवार से संशोधन गर्दनी संघ द्वारा गर्दनी बाग में सत्याग्रह आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीपीएससी टीआरई 1.0 के परिणाम के बाद आयोग एवं शिक्षा विभाग ने विज्ञापनों के शर्तों का अवहेलना करते हुए अभ्यर्थियों का बगैर दस्तावेज सत्यापन के औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण कर दिया। और इस कारण एस्टेट 2023 अभ्यर्थी एस्टेट 2019 के बाद से योग्यता वाले एस्टेट फेल, डीएलएड फेल आदि अभ्यर्थियों ने नियुक्ति ले ली है। अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति के कारण योग्य अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं और विभाग के दस्तावेज सत्यापन के बाद कुछ अयोग्य शिक्षक बाहर हुए हैं। तो वहीं बहुत से अभी कार्यरत है। अभी शिक्षा विभाग के पास 1.0 के 25,000 से ज़्यादा रिक्त पद हैं। योग्य शिक्षकों के आंदोलन में महासंघ एक्ट के राज्य स्तरीय नेतागण के अलावे माले के विधायक भी शामिल होंगे। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों का है टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट से रिलेटेड आंदोलन की बात की जा रही है। अब जो और यहाँ पर भी देखिए, अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश के खिलाफ संघ में आंदोलन की घोषणा कर दी गई है। तो देखते हैं कि आगे क्या होगा। अब नेक्स्ट जो न्यूज़ है ये देखिए, आपका शिक्षा विभाग बिहार पटना के नियंत्रणाधीन प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या 2623 के द्वारा प्रथम चरण के अनुशंसित नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के संबंध में। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर यही बात लिखी है जो मैंने अभी आपको बताई कि
ये प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26-23 द्वारा प्रथम में अनुशंसित नियुक्त विद्यालय अध्यापकों द्वारा नियुक्ति पत्र नहीं लेने, नियुक्ति पत्र लेकर विद्यालय में योगदान नहीं करने और योगदान देने के पश्चात भाग जाने इत्यादि मामलों को सूचीबद्ध करते हुए जिला पदाधिकारी ऐसे मामलों में निर्देशानुसार नीचे दिए गए तालिका के अनुसार कार्य करेंगे। तो ये सारे जितने भी अभ्यर्थी हैं जो जिन्होंने इस तरह का कार्य किया है उनको उनकी नियुक्ति को निरस्त करने, देखिए समाप्त करने की कार्यवाही की जाए। और यहाँ पर भी जो ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ पर कंप्यूटर में उनकी एंट्री नहीं हुई है तो उन पर अभी कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं कही गई है। और यहाँ पर भी उनसे पूछा जाए, मतलब उनसे ये मांगा जाए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिस पर 2 माह के अंदर बर्खास्तगी की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। तो उनसे ये भी कहा गया है कि आप यहाँ पर देखिए परीक्षा व निलंबित किया जाए, यानी उनसे मांगा जा रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया है, इसका एक नोटिस या फिर आवेदन जो भी है लिख के बताएं। और यहाँ पर भी देखिए कई मामलों में यह देखा जा रहा है कि कतिपय विद्यालय अध्यापक अध्यापिका मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, चाइल्ड केयर लीव इत्यादि पर चले गए हैं या जाना चाह रहे हैं। इस संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की होगी। तो ये भी देख लीजिएगा आप, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुकी हूँ। बाकी तो फ्रेंड्स यही थी आज की न्यूज़। बाकी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो इसमें आप लोगों की नियुक्ति पत्र की तारीख है वो 13 जनवरी बताई गई है, जो कि ऑलरेडी पेपर में भी बताया गया था और आप देख सकते हैं न्यूज़ चैनल्स पे भी जाकर दिखाया जा रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स जितनी भी न्यूज़ में चीज़ें आती है वो ऑथेंटिक ही होती है, क्योंकि अभी तक जितना भी न्यूज़पेपर में आया है वो सारी चीज़ें सच ही हुई है और मैंने अपने चैनल के थ्रू भी आपको सारी चीज़ें बताई है और वो एग्जैक्ट होती भी गई है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि जिन लोगों का 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र बंटने वाला है वो ज्वाइन कर ले। बाकी अगर कोई फर्जी है तो ना ही करें, किसी जेन्युइन की कैंडिडेट की सीट मत खाए प्लीज़। और 10 लाख नौकरी का वादा किया है सरकार ने, तो देखते हैं कि इस साल, क्योंकि आपको भी पता है 2024 और 25 दोनों ही बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले लोकसभा के चुनाव है, फिर वहाँ पर विधानसभा के भी चुनाव हैं। इस तरह से बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं वो चाहे किसी भी फील्ड में है, नौकरी की भरमार होगी। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।